माँ गंगा कृपा बहाती हुई गुजरती है, इसलिए ये पूरा क्षेत्र ही तीर्थ से कम नहीं है। यूपी को एक्सप्रेस वे का यह वरदान, ये भी माँ गंगा का ही आशीर्वाद है। मोदी जी कायदा तो ये कहता है कि गंगा एक्सप्रेसवे का नाम अडानी एक्सप्रेसवे रख देना चाहिए था। जब इस रोड पर चलकर जनता को होना है कंगाल और अडानी को होना है मालामाल, तो बेकार में मां गंगा की सौदेबाजी क्यों करते हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं किया था, अपने मित्र गौतम अडानी के लिए लूट के एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। इस सड़क पर चलने के लिए हर किलोमीटर पर आपसे कम से कम ₹2.55 वसूले जाएंगे। मतलब मेरठ से इलाहाबाद तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे को पार करने में आपसे 1765 रुपए झटक लिए जाएंगे। इस 1765 रुपए में एक्सप्रेसवे के निर्माण और रखरखाव में शामिल कंपनियों के बीच टोल राशि का विवरण भी तय कर दिया गया है। 1765 रुपए के कुल शुल्क में से 1365 रुपया अडानी का हिस्सा होगा और 440 रुपया IRB इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मिलेगा। मोदी जी ने कहा है कि अडानी के लिए अकूत कमाई का जो एक्सप्रेसवे खोला है, उसके लिए भारत की जनता को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। जनता से लूट की इस सड़क को खोले जाने के बाद सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया, लानत मलामत होने लगी और मीडिया में फैलाया जाने लगा कि मोदी जी ने कितना एहसान किया है जनता पर। इतना भी ज्यादा नहीं है, सड़क की क्वालिटी भी तो देखो, लंबाई भी तो देखो, इतना भी ज्यादा नहीं है, एक मुश्त देना पड़ रहा है इसलिए ज्यादा लग रहा है, वगैरह वगैरह। चलिए जरा इसको समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति वैगन आर का एक ब्रोशर है। ब्रोशर मतलब अपनी गाड़ी बेचने के लिए कंपनी जो पैम्फलेट छपवाती है, ब्यौरा देती है, वो वाला पन्ना। इसमें दमदार परफॉर्मेंस वाले पन्ने पर चले जाइए। दाहिनी तरफ ध्यान दीजिएगा। पेट्रोल पर वैगन आर का माइलेज क्लेम किया है कंपनी ने 25.19 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG पर माइलेज है 33.47 किलोमीटर। मतलब 1 लीटर CNG भरवाने के बाद आप लगभग 33.5 किलोमीटर का फासला तय कर सकते हैं। अब हम IGL की वेबसाइट पर चलते हैं। यही कंपनी पूरे दिल्ली NCR में CNG मुहैया कराती है। भारत सरकार की अपनी कंपनी है। इसमें सबसे ऊपर ही लिखा है NCT ऑफ दिल्ली, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में CNG की कीमत, और इसके आगे लिखा है ₹77.09 प्रति किलो। अब आइए वैगन आर का रनिंग कॉस्ट निकालते हैं। प्रति किलोमीटर फ्यूल का खर्चा, ईंधन का खर्चा, इसके लिए ₹77.09 को वैगन आर की माइलेज यानी 33.47 किलोमीटर से भाग दे दीजिए, यानी डिवाइड कर दीजिए। खर्चा निकल कर आता है ₹2.30 प्रति किलोमीटर। मतलब अगर पूरा गंगा एक्सप्रेसवे वैगन आर CNG से क्रॉस करते हैं तो 594 किलोमीटर का खर्चा आएगा 1368 रुपए, और अडानी की सड़क को टोल टैक्स कितना देना पड़ेगा? 1765 रुपए। मतलब जितना फ्यूल का खर्चा आएगा उससे भी 393 रुपए, यानी लगभग 400 रुपए ज्यादा टोल टैक्स। यह है मोदी जी का अडानी के लिए प्यार। नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने गाड़ी के फ्यूल से ज्यादा महंगा कर दिया है रोड पर गाड़ी चलाना। एक काम करिए ना सरकार, धीरे धीरे क्यों रेतना है, एक ही बार में सीधा उड़ा दीजिए, काम तमाम। देखिए एक बात तय हो गई है, आपको अच्छी सड़क मुहैया कराने से सरकार ने इनकार कर दिया है। सड़क बनाना और उसको मेंटेन करना और उसके ऊपर कंपनियों को हर महीने मालामाल करना जनता की जिम्मेदारी है, हमारी आपकी जिम्मेदारी है। यह है सरकार का फरमान। आपको बता दें कि 594 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बनाने में लगभग 36,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। मतलब 1 किलोमीटर सड़क बनाने पर औसतन 61 करोड़ रुपया। इसकी टोल दरों को लेकर पिछले कुछ दिनों में काफी उहापोह की स्थिति रही। पहले हल्के वाहनों के लिए टोल 1800 रुपए रखा गया था। कल्पना करके देखिए,
इस रेट के सामने आते ही इतना बवाल मचा कि उसी दिन इसे थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर 1514 रुपया कर दिया गया। लेकिन फिर लगा कि अडानी का पेट इतने में नहीं भरेगा, इसलिए कोई ऐसा फॉर्मूला निकालो जिससे वो ज्यादा पैसे लूट सके, माफ कीजिएगा कूट सके। इसके बाद 30 अप्रैल को कहा गया कि थोक मूल्य सूचकांक वाला हिसाब ठीक नहीं है, जनता समझ जाती है, तकनीकी आधार पर रखो, जनता इतने पचड़े में नहीं पड़ती। इसके बाद यूपीडा ने अडानी के हक में बहुत विचार करने के बाद जनता से हर 4 पहिया वाहन से 1765 रुपए वसूलने को मंजूरी दे दी। एक्सप्रेसवे के निर्माण और रखरखाव में शामिल कंपनियों के बीच इस टोल राशि का वितरण भी हमने आपको बता दिया। 1765 रुपए के कुल शुल्क में अडानी एंटरप्राइजेस का हिस्सा 1365 रुपया और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा 440 रुपया, अडानी से सीधे 1/3, उससे भी कम। और जनता को मिलेगा ना फ्यूल कॉस्ट से ज्यादा टोल टैक्स चुकाने का मजा। क्या आप मोदी जी के राष्ट्र निर्माण के महान यज्ञ में अडानी को और अमीर बनाने के लिए इतनी भी आहुति नहीं दे सकते? कैसे नागरिक हैं आप? और ये तो केवल कार वालों के लिए है साहब। छोटी कमर्शियल गाड़ियों जैसे कि बोलेरो, टेम्पो या छोटा हाथी या मिनी बसों से तो 2405 रुपया वसूला जाएगा। बसों और ट्रकों से 4870 रुपए, हेवी मशीनरी और मल्टी एक्सल ट्रकों से 7485 रुपए, लगभग 7500, और 7 से ज्यादा एक्सल वाली गाड़ियों से 9500 रुपया वसूला जाएगा। मतलब मोदी जी का फंडा बड़ा साफ और सीधा है। गाड़ी खरीद लेने से नहीं चलेगा, उस पर जो हजारों रुपए का टैक्स भरते हो रजिस्ट्रेशन के नाम पर, उससे भी रोड पर ठीक से नहीं चल पाओगे। सफर को आरामदेह बनाना है, आसान बनाना है, तो सड़क भी खरीदनी पड़ेगी। जी हां, रोड खरीदो और सफर करो। आपकी हर यात्रा पर मालामाल होंगी कंपनियां। इसी को नरेंद्र मोदी का विकास कहा जा रहा है। तो करना क्या है? कटाइए जेब, खरीदिए सड़क और मोदी योगी के रामराज का मजा लीजिए। इस लूट को ढकने के लिए मीडिया कंपनियों को लगाया गया। देख लीजिए TV9 भारतवर्ष की वेबसाइट की हेडलाइन, मुफ्त में करें गंगा एक्सप्रेसवे का सफर, इतने दिन नहीं देना होगा टोल टैक्स। और ये मजा है कितने दिनों का बबुआ? अंदर लिखा है टोल दरों के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद 10-15 दिनों में टोल कलेक्शन शुरू हो जाएगा। कितनी मजेदार पत्रकारिता है। इससे भी मजेदार तो इंडियन एक्सप्रेस वालों की पत्रकारिता है। इसका हिंदी अखबार है जनसत्ता, एक जमाने में बहुत प्रतिष्ठित अखबार हुआ करता था। उसकी वेबसाइट ने हेडिंग लगाई है, क्यों महंगा लग रहा है गंगा एक्सप्रेसवे का सफर, मेरठ से प्रयागराज तक 1800 रुपए का टोल, समझिए पूरा गणित। मतलब महंगा है नहीं, आपको महसूस हो रहा है। खबर की शुरुआत में ही लिखा है कि प्रति किलोमीटर आधार पर गंगा एक्सप्रेसवे सबसे महंगा नहीं है, लेकिन जब एक मुश्त भुगतान की बारी आती है तब यह ज्यादा लगने लगता है। यही वजह है कि यात्रियों को यह महंगा महसूस हो रहा है। पूरी खबर में इस वसूली को उचित ठहराने की फूहड़ कोशिश की गई है कि ये भी तो देखो समय कितना बचेगा। मतलब समय बचाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं रह गई है, जनता को पैसा चुकाकर सड़क खरीद कर अपना समय बचाना होगा। इससे बुरा मजाक और क्या हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।